नमस्कार, मैं डॉक्टर राघव बजाज, आयुर्वेदिक कंसल्टेंट, मेडिवन हॉस्पिटल गोहाना से आज आपके सामने पोस्ट कोविड मैनेजमेंट इन आयुर्वेदा के विषय पर चर्चा करूंगा। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कोविड के ठीक होने पर भी लोगों को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार हम आयुर्वेद की सहायता से इन तकलीफ़ों को दूर कर सकते हैं और आयुर्वेदिक द्वारा दी गई दिनचर्या का पालन करके हम अपनी इम्यूनिटी और अपने स्वास्थ्य को बढ़ा सकते हैं, जिससे भविष्य में आने वाली बीमारियों से भी हम बच सकते हैं। साथ ही साथ मैं ऐसी मेडिसिन के बारे में अभी आपको बताना चाहूँगा या ऐसे इलाज के बारे में मैं कहूँ आपको बताना चाहूँगा जिसके प्रयोग से ब्लैक फंगस जैसी बीमारी से भी हम बच सकते हैं। पहले तो मैं कुछ ऐसी मेडिसिन के बारे में आपको बताऊँगा जिससे पोस्ट कोविड के बाद कोविड के बाद आई वीकनेस, शरीर में दर्द, मानसिक तनाव को हम दूर कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले है अश्वगंधा। अश्वगंधा अपने आप में एक संजीवनी है जो कोविड के बाद आई माइल्जिया, जिसे हम बॉडी एक कहते हैं, उसमें भी काम करती है। अगर किसी को पेट से संबंधित कोई परेशानी नहीं है तो इसके साथ आप शुंठी चूर्ण भी मिला सकते हैं उन्हें, इससे आपको बहुत अच्छा ही लाभ होगा। डोज और देने की विधि आयुर्वेदिक चिकित्सा के परामर्श से ही लेनी चाहिए। वैसे तो जो इसकी आइडियल डोज बताई गई है वह 500 mg दिन में 2 बार की है, जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने भी बताई है। अगर पेशेंट ज़्यादा ओल्ड एज है और उसकी पाचन शक्ति ठीक है तो वह च्यवनप्राश भी ले सकता है। इसके अलावा यंग पेशेंट हैं, उसमें हम गिलोय, आंवला और गोक्षरू के पाउडर को सम भाग में मिलाकर शहद के साथ देते हैं तो उससे भी काफ़ी अच्छा रिलीफ मिलता है। ये तो थी आयुर्वेदिक मेडिसिन जो हमें जो बॉडी में आई वीकनेस को दूर करने में सहायता देती है। साथ ही साथ आयुर्वेद में दी गई दिनचर्या का पालन करने से भी, जैसे कि समय पर रात को सोने से, सुबह उठकर प्राणायाम, मेडिटेशन और योगा करने से आप मेंटली भी स्ट्रॉन्ग होंगे। और ये जो एक तरह का नेगेटिव इन्वायरमेंट बना हुआ है, जो ड्यूरिंग कोविड होम आइसोलेशन में जो एक स्ट्रेस लिया गया है पेशेंट के द्वारा, उसमें भी मेडिटेशन बहुत अच्छा काम करता है। अब मैं आपको उन लोगों को बताना चाहूँगा जो कोविड से रिकवर कर गए हैं और जिन्होंने स्टेरॉयड का प्रयोग किया है, और जिन लोगों को कोविड के समय ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ी है, वो अब ब्लैक फंगस से डर रहे हैं। उसके लिए मैं आपको एक उपचार बताने जा रहा हूँ। इसमें सबसे पहले हम 3 चीज़ें लेंगे जो आपको आसानी से उपलब्ध हो जाती है: फिटकरी, हल्दी और सेंधा नमक। इसकी डोज मैं आपको बता देता हूँ। फिटकरी पाउडर 5 ग्राम, हल्दी 10 ग्राम और सेंधा नमक 20 ग्राम। इन तीनों को मिला करके इसमें आप पानी डाल करके या इसमें सरसों का तेल डाल करके एक पेस्ट तैयार कर लें और इसे सुबह उठ करके अपने दांतों और मसूड़ों पर 2 मिनट लगाएं। उसके बाद 2 मिनट के बाद आप गर्म पानी से इसे धो लें। इसके साथ साथ आप आयुर्वेदिक प्रोसीजर है जिसे हम नस्य कहते हैं, वह भी अपने घर पर कर सकते हैं। इसमें आपको 2-2 बूंद सरसों की तेल की नाक में डालनी है। ऐसा करने से ब्लैक फंगस से भी बचा जा सकता है। ये जो एक नेगेटिव न्यूज़ सुन करके कि अगली वेव कैसी होगी, क्या होगा, बच्चों के लिए ख़तरनाक है, इसमें भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप डरे नहीं, अपनी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने का प्रयास करें। इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक आयुर्वेदिक प्रोसीजर है जिसे हम स्वर्ण बिंदु प्राक्षण कहते हैं, आप वह अपने बच्चों का करा सकते हैं। ये आयुर्वेदिक दवाई से निर्मित ड्रॉप्स होती हैं जो 2 से 16 साल तक के बच्चों को पिलाई जाती है। यह न केवल इम्यूनिटी बूस्टर का काम करती है बल्कि बच्चों के विकास में भी काम करती है। इससे बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास होता है, स्किन क्वालिटी इम्प्रूव होती है और बच्चों की लर्निंग पावर बढ़ती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और बच्चों के डाइजेशन सिस्टम में भी इम्प्रूवमेंट होती है। इसलिए मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप आयुर्वेदिक पद्धति को जानें, पहचानें और अपनी लाइफस्टाइल में इसे ऐड करें। और आगे भी ऐसी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं गोहाना मुद्रिका प्लस चैनल को। धन्यवाद।